सौरभ दुबे जी, आपके पास आती हूं। ये बताइए आजम अखिलेश का जो समीकरण बनता हुआ, जिसके संकेत एक तरीके के नजर आते हैं, आपको लगता है कि ग्राउंड लेवल पर जो पीडीए का मुद्दा लेकर समाजवादी पार्टी उतर रही है, उसको ये मजबूती देगा, या आज की इस मुलाकात को सिर्फ प्रतीकात्मक देखा जाए? क्योंकि मुलाकात में शर्तें थीं, और शर्तों में खासतौर पर रामपुर के सांसद की गैर मौजूदगी, जिससे आजम खान पहले नाराज हुए थे। देखिए पूर्णिमा जी, आजम खां जो है वो एक बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के, और बहुत परिपक्व नेता हैं। और उनके जो शब्द हैं, हमने लगातार देखा है कि जब से उनको जमानत मिली है, और वो जो नाराज़गी जाहिर कर रहे थे, क्योंकि देखिए एक समय ऐसा था कि जब वो चाहे आजम खां हो और शिवपाल यादव हो, रामगोपाल यादव हो, जब ये लोग फ्रंट फुट पे थे तो अखिलेश यादव जी बैक फुट पे थे। और अखिलेश यादव जी को जब सत्ता मिली तो कहीं ना कहीं ये जो आजम खां हैं और जो रामगोपाल यादव जी हैं, शिवपाल जी हैं, इनको जो है वो बैक फुट पर जाना पड़ा, क्योंकि उस समय युवा नेतृत्व की बात थी। एक बहुत बड़ी हलचल हुई थी, हम सभी जानते हैं पार्टी के अंदर। और वहां पर जो है जिस प्रकार से विधायकों ने अखिलेश यादव जी को चुना और इन बड़े नेताओं को कहीं ना कहीं इनसे किनारा किया, उसमें अखिलेश यादव जी की मजबूती दिखाई दी। उसको लेकर के तमाम जो है वो 2017 जब से पहले, क्योंकि जया प्रदा भी उस समय चुनाव लड़ रही थी सांसद का वहां से, तो आजम खां का वर्चस्व वहां पर होता था, और तमाम तरह की वो तीखी टिप्पणियां करते थे, जिसका समाजवादी पार्टी को निश्चित तौर पर फायदा मिलता था। अगर 2017 के बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार आती है, तो देखिए योगी जी के अगर मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जाए तो कभी भी उन्होंने कोई ऐसा फैसला नहीं लिया कि आजम खां, क्योंकि हमने ऐसी भी तस्वीरें देखी है कि आजम खां जो है योगी जी से मिलने जाते थे और बाहर आते हुए उनकी तस्वीरें आती थी। लेकिन दुर्भाग्यवश एक, चूंकि रामपुर के उस समय एक डीएम हुआ करते थे अंजने जी जो है, उन्होंने बड़ा साहसिक काम किया, और तमाम जो इनकी अवैध संपत्तियां थी, जो जौहर विश्वविद्यालय थे, वो तमाम जो गलत तरह से काम हुए थे, उसको उन्होंने उसकी जो है पूरी परत जो है वो खोल दी। और उसके बाद वो कमिश्नर बने, उसके बाद जो जो उनके साथ हुआ वो एक दूसरी बात है। लेकिन आजम खां की जो आप नाराजगी की बात कर रही हैं और जो दूरियों की बात कर रही हैं, अखिलेश यादव जी उस समय उनकी अपरिपक्वता दिखाई दे रही थी, जिस प्रकार से उन्होंने अपने सीनियर जो नेता हैं उनके साथ वार्तालाप किया। लेकिन आज के अखिलेश यादव जी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो परिपक्वता दिखाई दे रही है। और देखिए बीजेपी को भी अच्छा खासा डेंट मारा है लोकसभा के चुनाव में, और ये सोचने और समझने वाली बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए। देखिए जोश में सही है, लेकिन जो रणनीति अपना रही है समाजवादी पार्टी, उसमें मुझे लगता है कि आजम खां से दूरी होने के बावजूद आज अखिलेश यादव जी आते हैं, स्वागत करते हैं, और दिलों को जो जोड़ने का काम हो रहा है, इसको भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुर्जर समाज को जोड़ना हो, मुस्लिम समाज को जोड़ना हो, क्योंकि आजम खां सिर्फ रामपुर तक सीमित नहीं है। आजम खां जेल में रहते हुए भी उनके बेटे चुनाव जीते, उनकी पत्नी का एक दुख दर्द इसलिए है क्योंकि देखिए जिस समय वो जेल के अंदर थे, तमाम उनके ऊपर जो है केस लगे हुए थे, उनकी पत्नी ने जो है वो उनका साथ दिया, और पत्नी ने तमाम, नाम नहीं लूंगा मैं, ऐसे बड़े मंत्रियों से जो भारतीय जनता पार्टी के, उनसे बात भी की, उनके बेल के लिए बात की। तो उस समय समाजवादी पार्टी के कोई बड़े नेता उस समय वहां पर साथ नहीं दिखाई दिए, और आज कहीं ना कहीं जो चुनाव नजदीक आ रहा है, तो अखिलेश यादव जी बड़ी परिपक्वता से, चालाकी से आजम खां जी का स्वागत कर रहे हैं। नहीं, लेकिन जरूरत भी है, क्योंकि 2024 के चुनावों में जिस तरीके से पीडीए का फॉर्मूला लेकर वो आगे बढ़े, उसका रिजल्ट भी मिला, जो जिस बात का जिक्र आपने भी किया। तो जाहिर बात है कि वो पीडीए को जितनी मजबूती देंगे 27 के चुनाव में, उनको उतना ही फायदा मिलेगा। होंगे वो। ठीक है, प्रेम सर आपके पास आती हूं, फिर उसके बाद भार्गव जी मैं आपसे सवाल लेती हूं। प्रेम सर, जिस तरीके की मुलाकात हुई, क्या आपको उसमें सुलह के कुछ संकेत दिखते हैं? अगर सुलह होती है तो समाजवादी पार्टी को इससे क्या फायदा मिलेगा, या अंदर ही अंदर आजम खान के वो टीस बरकरार रहेगी, जिसका खुद मौका किसी और ने नहीं बल्कि अखिलेश यादव ने बार बार दिया है? और 2027 के चुनाव में पीडीए की मजबूती हो, ये अखिलेश यादव के लिए बहुत जरूरी है, टेम्पो हाई 2024 के लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद। जी पूर्णिमा जी, आजम खान के लिए क्या महत्वपूर्ण है? जिसने उनको सताया उससे आजम खान खफा होंगे कि कोई मिलने नहीं आया उसके गम में डूबे रहेंगे? जिसने उनको सताया, इस सिस्टम में पुलिस भी है, प्रशासन भी है, इवन जुडिशरी भी है, क्योंकि जुडिशरी की ही टिप्पणी थी, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी कि एक केस में जमानत मिलते ही नया केस दर्ज क्यों हो गया। एक व्यक्ति 2 साल से जेल में बंद है, जब उसे बाहर आना होता है तो फिर से मुकदमा ला दिया जाता है।
एक दो केस तो समझ में आते हैं, लेकिन 89 केस एक के बाद एक दर्ज होते गए। ये क्या तरीका है? ये सुप्रीम कोर्ट के वक्तव्य हैं जो मैंने पढ़े, और जस्टिस गवई थे जो तब सुनवाई कर रहे थे, आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। उन्होंने कहा था कि आजम खान को जमानत मिलते ही एक और केस दर्ज होने का इत्तेफाक क्यों हो रहा है या फिर से हो रहा है? जब भी उन्हें किसी एक मामले में जमानत मिलती है, दूसरे में केस दर्ज हो जाता है। तो आजम खान को दर्द क्या अखिलेश यादव ने दिया है? क्या अखिलेश यादव ने उनको जेल भेजा है? क्या उनके वो छूटने वाले रहते हैं और दूसरा मुकदमा दर्ज हो जाता है? ये क्या अखिलेश यादव ने किया है? तो ये जो है ये बेकार की बातें हैं कि आजम खान को अखिलेश यादव से दर्द होगा। अरे वो उनको सहानुभूति नहीं मिलने से दुख हो सकता है, दर्द नहीं हो सकता है। दुख और दर्द में बहुत फर्क होता है। और जब दो दिल मिलते हैं, आज दोनों में मुलाकात हुई है, तो वो जो आंसू गिरे हैं, आंसू गिरते हैं ऐसे मौके पर, तो वो गम जो है खत्म भी हो जाता है। वरना अखिलेश यादव जाते ही नहीं, जाते ही नहीं अखिलेश तो फिर यादव। आजम खान की पत्नी को मुलाकात की जरूरत मायावती से क्यों पड़ गई? देखिए, ये तो आपको उनसे ही पूछना चाहिए। नहीं, आप क्यों पड़ वरिष्ठ गई? पत्रकार हैं प्रेम सर, आप अगर इसका एनालिसिस नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और मुझसे तो बहुत वरिष्ठ हैं आप। निश्चित रूप से एक व्यक्ति क्या उनको मायावती जी से नहीं मिलना चाहिए? भाई उनको दूसरे से भी मिलना चाहिए, अखिलेश यादव से भी मिलना चाहिए, मायावती जी से भी मिलना चाहिए। ठीक है प्रेम सर, लेकिन इतना तो हम भी समझते हैं कि राजनीति में संकेतों के बड़े मायने होते हैं, संकेतों के बहुत बड़े मायने होते हैं, और ऐसे संकेत अगर आते हैं तो फिर वो चर्चा का विषय बनते हैं। और शायद यही वजह है कि आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, वरना आजम खान का बाहर आना, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव से की उनकी मुलाकात, उस पर चर्चा उतनी होती नहीं। बहरहाल दयाराम भार्गव जी आपके पास आते हुए 10 सेकंड जी आती हूँ बस सिंह साहब, उसके बाद फौरन एक प्रतिक्रिया मैं जरा लेना चाहूंगी। सर ये बताइए कि आजम खान के बाहर आने के बाद एक वक्त बीता, इस बीच में मुलाकात अखिलेश यादव ने नहीं की, आज की। क्या आपको लगता है कि इसमें आजम खान की भी एक बड़ी मजबूरी है? मतलब आप इसको कैसे देखते हैं, आपकी पार्टी इसको कैसे देखती है? क्योंकि आप तो एनडीए के साथ हैं, ऐसे में आजम खान के लिए नई पार्टी बनाना आज कितना प्रैक्टिकल आपको लगता है, या जो अपनी पुरानी जमीन है उसी में खाद पानी देकर उसको मजबूत करना ताकि अपने आप को जिंदा रखा जाए? आजम खान के लिए तो ये ब्रीदर ही है ना। देखिए पूर्णा जी, आज आजम खान की जो स्थिति बनी है उसका कारण समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, जो अपने स्वयं के पिता की गद्दी को छीन करके स्वयंभू बने, जो अपने चाचा को धक्का दे करके बेइज्जत करके उनको पार्टी बनवाने को मजबूर करे। क्या बताएंगे इनसे? क्या सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए ये राजनीति विनय जी, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए विनय जी, सुन तो लीजिए विनय जी, मुझे विनय जी नहीं सुन तो लीजिए, विनय जी मुझे नहीं पता था कि आप एक सेकंड सर, सुन तो लीजिए, एक सेकंड सर, एक सेकंड परिवार की पार्टी बना। भार्गव जी सुन तो लीजिए, भार्गव जी एक सेकंड मुझे विनय जी नहीं पता था कि आपका इतना लगाव है दयाराम भार्गव जी के साथ कि वो बोलना शुरू करेंगे और उसी वक्त आपकी नाराजगी निकलना शुरू हो जाएगी। कम से कम उनको बोलने तो दीजिए सर, कम से कम उनको उनकी बात तो पूरी करने दीजिए। बोलिएगा दयाराम जी। देखिए, आजम खान को बेइज्जत करने में कोई आजम खान को बेइज्जत करने में समाजवादी पार्टी के मुखिया और समाजवादी पार्टी के लोगों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। सबसे जीता जाता ज्वलंत सबूत बताता हूं कि समाजवादी पार्टी के जो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के जमाने के थी, अपने किसी कार्यकर्ता को लेकर के, चाहे जमीन का नेता हो, सेक्टर का हो, बूथ का हो, विधानसभा को, जिले का, बस सुन तो लीजिए भैया, सबसे बड़ी समस्या क्या है? समाजवादी पार्टी के लोगों की समस्या बनती है कि आप डिबेट में आए और उसको डिबेट को सत्यानाश करें, डिबेट को डिबेट की तरह रहने नहीं देना। योगी को किसी लायक छोड़ा था? है क्या नहीं कहा था? उन्हीं के कदमों में गिरे हो आप, अपनी बताते हो। बोलिए। तो मतलब जो आपके साथ आ रहा है विनय जी, वो सब आपके पैरों में गिरे हुए हैं? कांग्रेस आपके पैरों में गिरे हुए है? नहीं गिरी हुई है ना, गठबंधन है, ठीक है, अलायंस का सम्मान रखिए। पहले कहीं और थे, ये अब साथ है एनडीए के, क्या दिक्कत है? एनडीए का हिस्सा है। बोलिए बात। दूसरी बात देखिए, मुलायम सिंह यादव अपने कार्यकर्ताओं के लिए चाहे थाना हो, चौकी हो, जेल का हो, हर जगह जाके धरने पे बैठ जाते थे। वो समाजवादी का जमाना था। आज का कहां है? 23 महीने यहां सीतापुर में बैठे रहे रमाकांत यादव, अपने बिरादरी को लेकर के आजमगढ़ आप जा सकते हैं, इनसे मिलने क्यों नहीं गए? मैं इतना कह रहा हूं, उनकी पत्नी ने क्या गलत कहा? उन्होंने कहा मुझे किसी भरोसा नहीं, अल्लाह पे भरोसा। बिल्कुल सही है। ये इतनी यातनाएं झेलने के बाद आज बता दे, 23 महीनों में आजम खान के लिए समाजवादी पार्टी ने किसी जिले में कहीं धरना प्रदर्शन किया हो तो बता दो।
एक सबूत दे दो अगर आप उनको आज नेता मानते हो। और मैं एक बात और बताना चाह रहा हूं, कल का परिदृश्य कुछ और दिखाई देखा बसपा प्रमुख की रैली में। कल का परिदृश्य बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। आज तक न भूतो न भविष्यो बसपा में नहीं दिखाई दिया कि लोग ये कहते थे कि बसपा की मुखिया जो बैठ जाती थी उनके अगल बगल कोई नहीं बैठता था। 7 सीट लग रही हैं, 3 इधर में 3 इधर में। पीडीए का फार्मूला ढूंढ लिया गया है। और ये देखना, जो पीडीए की बात करते कम से कम पिता पुत्र का तो कर लो पीछे, और डी और ये खत्म कर दिए। और डी की बात, दलित की बात समाजवादी पार्टी करती है तो मायावती का गेस्ट कांड हाउस जो है वो भूल जाती है। दूसरी बात, अभी नहीं, तो वो तो खुद मायावती नहीं भूली ना सर, दलित नहीं थी। अगर चेक करिए, मायावती को भी तो याद रहना चाहिए था ना, 2019 में गठबंधन क्यों कर लिया फिर? मायावती तो भूल गई ना फिर वो। नहीं, तो आपको याद दिलाने की जरूरत क्यों पड़ती है? धोखा दिया ना समाजवादी पार्टी ने। नहीं, पर फिर 2019 में अलायंस क्यों किया मायावती ने? समाजवादी पार्टी ने सुभाषपा को धोखा दिया, अभी का थोड़ी। समाजवादी पार्टी ने निषाद पार्टी को दिया, समाजवादी पार्टी ने आरएलडी को दिया, समाजवादी पार्टी ने महान दल को दिया, समाजवादी पार्टी ने जो है आरएलडी को दिया। किसको नहीं दिया धोखा? और हम तो पहली बार भाजपा में थे, हमारे कुछ नियम शर्त थे, कुछ मांगे थी, भाजपा नहीं मांगी, हम अलग हो गए। आज वो जो मांगे थी वो भारतीय जनता पार्टी पूरी कर रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी बताए 4 बार की सरकार में पीडीए का कौन सा इन्होंने काम किया? आपने ये बात तो कह दी, आपने ये तो कह दिया ना कि राजनीति में अपॉर्चुनिटीज मायने रखती हैं। आपको जहां मिली बस, तो फिर आजम खान अपनी अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं। शायद समाजवादी पार्टी मुमकिन है कि वो अपनी देख रही है। ठीक है।